आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। हालेलुया। इस सर्विस में आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। अब मैं आपसे दोष बलि के बारे में साझा करने वाला हूं। सब लोग मेरे साथ कहें, दोष बलि। जी हां। अब ये जो दोष बलि है, ये 5 बलियों में से सबसे आखिरी है जिसका जिक्र लय व्यवस्था की पुस्तक में है। और अंतिम वाले मसीही की क्रूस पर हम सब के लिए इसका वर्णन करने के लिए 5 बलियां लगती हैं। जी हां, 5 बलियां जिनका जिक्र हुआ है, उसमें होम बलि पहली है। ठीक है, कहिए होम बलि। ये इब्री में है ओलाह, ऊपर चढ़ने वाली बलि। अब होम बलि पाप बलि से अलग है, हालांकि दोनों ही यीशु मसीह की बात करती हैं और उनकी मृत्यु की हम सब के लिए क्रूस पर। ऑलराइट, पाप बलि और दोष बलि दरअसल अलग है होम बलि से। उदाहरण से स्पष्ट करूंगा। ओके, यहां ऊपर देखिए इस भेंट की तस्वीर की ओर। ये भेंट है भूरे रंग में, ये याजक है ऊपर हाथ उठाए हुए, पूरी तरह से सफेद रंग में। ओके, तो जब मैं और आप भेंट हैं, ठीक है, एक भूरे रंग में, तो भेंट करें, गौर करें, या जगह पर उसका हाथ मेमने पर है। अब यह हाथ का रखना तस्वीर है शिनाख्त या पहचान की। अब जब आप मेमने पर हाथ रखते हैं तो दो बातें होती हैं। नंबर 1, ऑलराइट, आपसे निकलकर कुछ है जो मेमने के अंदर जाता है। आप में से निकलकर कुछ मेमने के अंदर जाता है और मेमने से निकलकर कुछ आपके अंदर जाता है। अब मेमने के अंदर क्या जाता है? पाप। आपके सारे पाप मेमने में चले जाते हैं जब आप मेमने पर हाथ रखते हैं। मेमना बेदाग है, पर जब आप मेमने पर हाथ रखते हैं, ऑलराइट, ये ऐसा है कि जैसे यीशु मसीह क्रूस पर है, जिन्होंने 2000 साल पहले किया, आपके सारे पाप ले लिए। ऑलराइट, आपके सारे पाप उनमें स्थानांतरित हो गए। क्या आपने इसे समझा? ओके, पर इसके विपरीत भी, ऑलराइट, इसके उलट एक और बात होती है। क्या बात होती है? मेमने की धार्मिकता आप में चली जाती है। ओह हालेलुया। जब आप हाथ रखते हैं, दो बातें होती हैं। ऑलराइट, जाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है मेमने में, जो कि निर्दोष है, पापी, ऑलराइट, अपने पापों को मेमने को देता है जो पवित्र है। मेमना जो पवित्र है और धर्मी है, वो पापी को देता है। यीशु के नाम की स्तुति हो। अब ये दोनों, जब आप हाथ रखते हैं, ऑलराइट, आप अपने पापों को मेमने को देते हैं। यह कहलाती है दोष बलि। तो इसे देखिए लय व्यवस्था 5 में। फिर यहोवा ने यह कहते हुए मूसा से बात की, यदि कोई यहोवा की पवित्र हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, कहिए भूल से, कहिए अनजाने में, यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में, यहोवा की पवित्र वस्तु में, दूसरे शब्दों में, दोष बलि की पहली श्रेणी है परमेश्वर के विरुद्ध सीधे सीधे किए गए सारे पाप, यहां तक कि यहोवा की पवित्र वस्तुओं में भी। आप में से कितने जानते हैं कि जब भी हम परमेश्वर को अपनी सर्वोत्तम सेवाएं देते हैं तो ये पाप से सनी होती है? आप में से कितने जानते हैं यहां तक कि जब हम अपने हाथ ऊपर उठाते हैं, परमेश्वर की भक्ति करते हैं, तब भी पाप से लिप्त होते हैं? पर क्या परमेश्वर उसे उसे अनुपयोगी, बेकार, व्यर्थ समझते हैं? क्या वैसा समझते हैं? नहीं। आप जानते हैं क्यों? आप जानते हैं क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि दोष बलि हर बात की परवाह करती है। यीशु मसीह हमारे लिए मरे, ऑलराइट। दूसरे शब्दों में, एक बार आप जान गए कि यीशु मरे आपके लिए, गौर कीजिए, तो वो यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए लाए। मेढ़ा कौन है? यानी नर मेमना। मेढ़ा कौन है? यीशु। क्या वो आपके उद्धारकर्ता है? क्या वो आपका मेमना है? तो आप जानते हैं क्या, यहां तक कि आपकी अज्ञानता के पाप भी परमेश्वर की ओर से क्षमा कर दिए गए हैं। हम में से कोई भी उन्हें पकड़ नहीं सकता है। उन सबको स्वीकार करने के लिए हम में से कोई भी नहीं। तो हमें हमारी संस्कृति के आधार पर क्षमा नहीं मिली है। हमें क्षमा मिली है यीशु मसीह द्वारा बहाए गए लहू के आधार पर। आमीन। यीशु का लहू बहाया गया और यीशु के लहू को परमेश्वर की दिव्य पवित्रता का पूरा पूरा हक भी मिला है। आमीन। यीशु ही एक मात्र हैं जो दिव्य आवश्यकताओं को जानते हैं। जी हां। और जब क्रूस पर उन्होंने अपने आप को चढ़ाया, ऑलराइट, उन्हें पूरा हक मिला सभी दिव्य पवित्रता का। उन्हें पूरा हक मिला सभी दिव्य पवित्रता का और थ्राइस होली गॉड का भी। हमारे लिए परिणाम क्या है? हम बस कहते हैं, मैं इसे बस विश्वास से ले सकता हूं। मैं क्षमा प्राप्त हूं। मुझे उन पापों से क्षमा मिली है जिन्हें मैं जानता हूं और उन पापों से भी जिन्हें मैं नहीं जानता हूं। हालेलुया। मैं आपके बारे में नहीं जानता, पर यहां एक शांति है। इस स्थान में एक गहरी शांति छाई हुई है। इसे महसूस कर सकते हैं बस दोष बलि की बात करके, है ना? हालेलुया। अब यह है पहला पहलू, ओके, यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विरुद्ध पाप। दूसरा पहलू, परमेश्वर के
विरुद्ध एक सीधा सीधा पाप नहीं है, पर समानांतर पाप है आदमी से आदमी में, दो मनुष्यों के बीच। अध्याय 6 की ओर देखते हैं। ये एक दूसरी पाप बलि है। और यहोवा ने मूसा से बात की और कहा कि यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन व लूट के विषय में अपने भाई से छल करे, या उस पर अंधेर करे, या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय में झूठ बोले, और ना सिर्फ झूठ बोले बल्कि झूठी शपथ भी खाए, अगर ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, अगला, तो वो ऐसा काम करके दोषी हो जाए, क्योंकि उसने पाप किया है और वो पापी है, तो जो कुछ उसने चुराया है उसे लौटाना भी चाहिए। ऑलराइट, तो ये मनुष्यों के बीच का पाप है, समझ गए? तो यीशु के बलिदान का पहला पहलू है हमारे द्वारा परमेश्वर के विरुद्ध किए गए पापों को धोने के लिए, ढकने के लिए और क्षमा करने के लिए, यहां तक कि उन पापों से जिनसे हम अनजान हैं। इसलिए क्रूस पर वो कहते हैं कि हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो ये नहीं जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। और जिस क्षण उन्होंने ये कहा, उन्होंने हम सबको दोष बलि के अधीन कर दिया। ठीक है? और दूसरा वाला सीधा बिल्कुल नहीं है, ये मनुष्य से मनुष्य तक ही है। जी हां, सीधे आपने अन्य लोगों के विरुद्ध पाप किया है, और ये परमेश्वर के विरुद्ध एक पाप है। अध्याय 6 के वचन 2 की ओर देखते हैं। जी हां, यहोवा के विरुद्ध अपराध, मैंने इन शब्दों को अंडरलाइन कर दिया है। हालांकि ये मनुष्य से मनुष्य में है, सभी पाप यहोवा के विरुद्ध पाप हैं। आप समझ गए? अब उपचार क्या है परमेश्वर के विरुद्ध पाप पर? वापस जाइए, पहला वाला। ओके, बाइबल में लिखा है कि आपको क्या करना चाहिए? एक मेढ़ा लाना चाहिए। तो हम सबके पास है एक मेढ़ा, राइट? यीशु मसीह यानी नर मेमना। अगला वचन, और उसे अवश्य भुगतान करना चाहिए या बहाल करना चाहिए जो नुकसान उसने किया है उसके लिए, उस पवित्र वस्तु के विषय में। तो चलो मान लेते हैं, ओके, कि आपने उस मेमने को मार दिया जिसे आप मंदिर में चढ़ाने वाले हैं। आप मटन के लिए या लैम्ब चॉप्स के लिए बहुत भूखे हैं, ऑलराइट? तो आप उस मेमने की बलि देने के बजाय आप उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं कि अरे वाह, ये बहुत ही क्यूट दिखाई देता है, बहुत स्वादिष्ट होगा, और आपने उसे मार दिया। दूसरे शब्दों में, आपने परमेश्वर से कुछ चुराया है जो कि परमेश्वर से संबंधित है। ओके, तो परमेश्वर के विरुद्ध सारे पाप क्या हैं जो आपको अवश्य करना चाहिए? आपको एक मेढ़ा दोष बलि के रूप में चढ़ाना चाहिए। ना केवल ये, बल्कि आपको भुगतान या बहाली करनी चाहिए उस नुकसान के लिए जो उसने पवित्र वस्तु के विषय में की है, और उसमें वो 5वां भाग और बढ़ाकर याजक को दें। ओके, जानते हैं 5वां भाग क्या है? 20%। 5वां भाग है 20%। ओके, दूसरे शब्दों में आपको पूरा मूल्य वापस देना चाहिए, यानी पूरा मेमना और 20%। ओके, आप जो कुछ भी रुपए पैसे के रूप में बादशाह के तंबू को देते हैं या जो कुछ भी, को और ज्यादा देना होगा। दूसरे शब्दों में, वो व्यक्ति जिसने गलत किया है, परमेश्वर को अवश्य ही 120% देना होगा, सब कुछ जो उसने परमेश्वर से लिया है। क्या आप सुन रहे हैं? पूरा भुगतान है 100%। जी हां, 5वां भाग है 20%, यानी कि कुल 120%। इसी तरह से मैंने समझा, और इसलिए वहां अपर कुटिया में 120 है। पर यह अलग प्रश्न है। बात यह है, आप समझ गए, पूरी बहाली। क्या आप सुन रहे हैं चर्च? ऑलराइट, इसे देखिए, हम में से कितने परमेश्वर को वापस 120% दे सकते हैं? कितने हैं वो? कोई नहीं है। कौन उन्हें 100% वापस दे सकता है? कोई भी नहीं। 50%? कोई नहीं। 1%? 0 भी नहीं। हम में से कोई भी परमेश्वर को वापस नहीं दे सकता। तो ये सारी बातें लिखी गई थी आपके दिमाग में नहीं, ये लिखी गई थी यीशु के दिमाग में, जो कि आएगा और हमारी दोष बलि बन जाएगा। तो यीशु ने हमारी जगह ले ली। तो जब आप क्रूस की ओर देखते हैं, इसके बारे में सोचिए, वो वहां स्वयं के लिए नहीं है। बाइबल कहती है उन्होंने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप नहीं जाना, उनमें कोई पाप नहीं है। तो वो वहां क्यों दुख भोग रहे हैं जैसा पहले कभी किसी मनुष्य ने नहीं भोगा था? वो वहां है मेरे और आपके लिए। ओके, उन्होंने हमारी जगह ली। तो दूसरे शब्दों में, यदि यीशु क्रूस पर हमारे पर्याय बन गए, ठीक है, हमारे पर्याय बन गए, तो सोचिए क्या यीशु को कीमत चुकानी पड़ी उसकी, जो हमने परमेश्वर से चुराया था। हमने परमेश्वर से उसकी खुशी, उसकी स्तुति, उसकी भक्ति और अधिकार चुराए थे। आदम ने जो भी परमेश्वर का चुराया था, जो भी उनकी स्तुति, उनकी खुशी, परमेश्वर की जो भी चीजें उसने चुराई थी, सब कुछ जो मनुष्य ने परमेश्वर का चुराया था, यीशु ने परमेश्वर को 120% चुका दिया है, यानी उससे भी कहीं ज्यादा। और इसलिए जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, आपको ये जानना चाहिए कि परमेश्वर बन गए, अगर मैं इस तरह से कहूं तो अमीर। क्रूस के द्वारा परमेश्वर लाभार्थी बन गए। और इसलिए बाइबल रोमियो 5 में इस शब्द उससे भी कहीं ज्यादा को 5 बार इस्तेमाल करती है। उससे भी कहीं ज्यादा जो मसीह ने किया है, उससे भी कहीं ज्यादा आदम ने जो किया था, उससे कहीं ज्यादा।
आमीन, हालेलुया। ओके, चलो अब चलते हैं मनुष्य के विरुद्ध पाप पर। चलिए आ जाते हैं अध्याय 6 पर। हमने अभी से पढ़ा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे, हालांकि आप मनुष्य के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, तो भी आपके सारे पाप परमेश्वर के विरुद्ध होंगे। जब दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार करके पाप किया और फिर उसके पति की हत्या कर दी थी, दाऊद ने भजन संहिता 51 में एक प्रार्थना की जो हमारे लिए दर्ज है। और दाऊद ने इस प्रकार प्रार्थना की, तेरे विरुद्ध, केवल तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है। उसने बहुतों के विरुद्ध पाप किया था, यहां तक कि सभी जातियों के विरुद्ध किया था। पर परमेश्वर क्या कहता है? तेरे विरुद्ध। आखिरकार उसने महसूस किया कि असल में सारे पाप परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। ठीक है, तो अगर आप किसी दूसरे मनुष्य के विरुद्ध पाप करते हैं तो बाइबल कहती है, चाहे जो भी हो, चाहे आपने झूठ बोला हो, धोखा दिया हो, चोरी की हो, वचन 4 की ओर देखिए, बाइबल कहती है तो वो ऐसा काम करके दोषी हो जाए क्योंकि उसने पाप किया है और दोषी है। तो जो भी वस्तु उसने लूट, धरोहर पड़ी या पाई हो, ध्यान दीजिए, जो भी वस्तु लूट, धरोहर पड़ी या पड़ी पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु, उसे लौटा दे। या जिसके विषय में झूठी शपथ खाई हो, वो उसे पूरा पूरा लौटा दे। दूसरे शब्दों में, अगर आपने किसी से कुछ चुराया है तो आपको उस व्यक्ति को वापस लौटाना ही होगा, और न केवल पूरा बल्कि 5वां भाग उसमें और बढ़ाकर। बिल्कुल वही बात, यानी 120% जो अभी हमने पढ़ा है। जब आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में, यहां तक कि अनजाने में भी, तो तुम्हें मेमना लाना होगा और परमेश्वर को क्या देना होगा? 120% और ज्यादा। हम नहीं कर सकते, पर मेमने ने किया, राइट? परमेश्वर को दिया वापस 120% महिमा, स्तुति, आदर, अपेक्षा, जो परमेश्वर ने कभी भी प्राप्त नहीं किया था। अब आते हैं मनुष्य के विरुद्ध पाप पर। कितनों ने इसे अपने आप से कहा होगा कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश कि मैं और दयालु होता, काश कि मैंने अपना आपा कभी न खोया होता, काश कि मैं समय को पलट सकता, घड़ी की सुई को पीछे कर देता, कुछ इस तरह से समय को बदल सकता, काश कि मैं समय को बदल सकता, काश कि मैं वापस जा सकता, काश कि मैंने वो किया ना होता। कितनों ने ऐसा सोचा है? हम सब ने। तो बात यह है कि ये हो चुका है, पर एक बात जानते हैं, इसे देखिए, तो वो उसे पूरा लौटा दे और 5वां भाग बढ़ा कर दे। तो वो जो घायल हुआ है, घायल करने वाला घायल होने वाले को 120% और ज्यादा बहाल करे। आप समझ गए? पर कैसे बहुत से लोग घायल को वापस बहाल कर सकते हैं? कई बार हम नहीं कर सकते हैं। तो बूझिए क्या, यीशु ने क्रूस पर मनुष्य के विरुद्ध पाप करने वाले की जगह ले ली थी। उन्होंने हमारी जगह ली। कभी पाप नहीं किया पर पापी बन गए। और जरा सोचिए, न केवल परमेश्वर लाभार्थी बन गए, बल्कि घायल व्यक्ति जिसे धोखा दिया गया था, जिसके साथ छल किया गया था, अब वो लाभार्थी बन गया। जो कुछ यीशु ने किया था उसके द्वारा उसने प्राप्त किया, क्योंकि मसीह ने घायल करने वाले की जगह ले ली थी। घायल को वापस दिया, जिसके साथ छल हुआ था उसे 120% से कहीं ज्यादा वापस दे दिया, उससे कहीं ज्यादा। वाव, वाव, वाव। आप इसका मतलब जानते हैं क्या? जब कभी भी आपने गलत किया है, वो सभी आवाजें जो आपके दिमाग में बाहर से गूंजती हैं, वो शैतान के द्वारा, ऑलराइट, आपके अंतःकरण के अंदर से वो सब चिल्लाती हैं, दोषी, 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 तुम्हें भुगतान करना होगा, कुछ तो हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ हो जाएगा, आपके परिवार के साथ कुछ हो जाएगा, आपके करियर के साथ कुछ हो जाएगा। अब आपने पाप किया है, अब आपने पाप किया है, कुछ हो जाएगा। क्या दोष बलि के बारे में जानना अद्भुत नहीं है? उससे भयभीत होने के बजाय जो आरोप लगाने वाली आवाज कह रही है, ठीक है, हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और कह सकते हैं, हे पिता, क्योंकि यीशु मेरी दोष बलि है, ऑलराइट, मेरे पापों की वजह से जो कुछ भी मैंने खोया है, चाहे ये स्वास्थ्य हो, चाहे कुछ भी हो, मैं ग्रहण करता हूं 120% से भी कहीं ज्यादा स्वास्थ्य, अनुग्रह, बुद्धिमत्ता, ज्ञान और समृद्धि। हालेलुया। यही प्रार्थना आपको करनी चाहिए, यही आपका रवैया होना चाहिए। चलो भी चर्च, आप में से कुछ अब भी चिंतित हैं उसके बारे में जो आपने पिछले साल किया है, पिछले महीने या पिछले कुछ महीनों में किया है, पर आप ये कहेंगे, पास्टर प्रिंस, क्या आप पाप को हल्का नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो यीशु को भार युक्त बना रहा हूं। भाई, मैं वजन दे रहा हूं, यानी महिमा दे रहा हूं, मैं कुछ शानदार बना रहा हूं उससे जो यीशु ने किया। अब कुछ मजहब के लोग और कुछ विश्वासियों की संस्थाएं जो हैं, जब मैं जवान था, यानी नया नया मसीही था, मुझे अभी भी याद है उन्हें यह सिखाते हुए कि आपने जो भी पाप किया है आपको अवश्य ही चुकाना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि आपको भरपाई करनी होगी। दूसरे शब्दों में, अगर आपने चोरी की है आपको लौटाना पड़ेगा। पर बात यह है कि जहां आप मुआवजा दे सकते हैं आप दीजिए, बेशक दीजिए, यह संबंध के लिए अच्छा है।
लेकिन ये वो पहलू नहीं है, ये सब उपदेश है। ये उपदेश उस विषय में है जो यीशु ने किया। क्या आप समझ गए? दरअसल अगर आप इसे बहुत दूर ले जाते हैं तो खतरा ये है, ऑलराइट, आप लोगों से कहते हैं कि आपको भुगतान करना चाहिए, अचानक वो काम में लग जाते हैं, वो अपने पापों के प्रायश्चित के लिए चीजें करने की कोशिश करने लगते हैं। यीशु की ओर देखने के बजाय हमेशा के लिए बलिदान अपने पापों के प्रायश्चित के लिए वो उनके कामों को देख रहे हैं। मुझे चुकाना होगा, मुझे ये करना होगा। अगर मैं यूं चला तो मैं कभी भी कुछ वापस नहीं चुका सकता। कई बार जिन्हें आप चुकाना चाहते हैं वो लोग गुजर चुके होते हैं। तो ये शिक्षा जो कहती है कि आपको चुकाना होगा, आपको चुकाना होगा, ऑलराइट, आपको दास्तान में ले जा सकती है। याद रखें, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। बाइबल कहती है कि दोनों चोरों ने, उनमें से एक ने नहीं, दोनों ने ही यीशु का मजाक उड़ाया था। याद है, उनका उपहास उड़ाया गया था और यह कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो खुद को भी बचा ले और हमें भी बचा ले। दोनों ही डाकुओं ने ऐसा कहा था। लेकिन फिर बाद में उनमें से एक ने प्रायश्चित किया। क्यों? उसने क्यों प्रायश्चित किया? मैं आपको बताता हूं। उसने यीशु के व्यवहार का तरीका देखा। जिस क्षण यीशु के हाथों में कीलें ठोंकी गई, उन्हें वहां पर लटका दिया गया, क्रूस छेद में गिर गया और उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर दिया। लोगों को अपशब्द, क्रोध, घृणा और बुरे शब्द कहने के बजाय उनकी पहली पुकार थी। वो जो 7 बातें जो उन्होंने क्रूस पर कही थी, उनमें से सबसे पहली बात है, उनकी सबसे पहली बात जो उन्होंने कही थी, ध्यान दीजिएगा, हे पिता, उन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अनजाने में पाप उन्होंने हर एक को इस दोष बलि के ही अधीन रखा। अब चोर ये सब देख रहा था और इस आदमी ने यीशु से कहा, प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। यीशु ने क्या कहा? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। वाह, उन्होंने यूं कह दिया। वो मरने वाला चोर आनंदित हो गया था। उसका जीवन झरना फूट पड़ा है। आमीन, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अब बात यह है, अगर हम विश्वास करें उस उपदेश पर जो कुछ लोग देते हैं कि हर एक को मुआवजा देना ही चाहिए, तो उस चोर के विषय में क्या? वो एक चोर है। चोर मतलब उसने चोरी की है ना? कल्पना कीजिए, उसने कहा कि प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। यीशु कहते हैं, ठीक है, पर पहले तुम्हें मुआवजा देना होगा। और वो चोर, हाँ, तुम्हें मुआवजा देना होगा। मैं देना तो चाहूंगा प्रभु, पर मैं यहां अटका हुआ हूं। आप में से कितने खुश हैं कि ऐसा नहीं है? हालेलुया! आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। आज ही। हालेलुया! हालेलुया! और बिल्कुल ऐसे ही चोर को उद्धार मिल गया। पास्टर प्रिंस, लोगों को उद्धार मिले, इससे आप बहुत आसान बना देते हैं। इसका श्रेय मुझे मत दो, ये यीशु हैं। उन्होंने इसे आसान बना दिया। आसान का मतलब सस्ता नहीं होता। आसान का मतलब ये नहीं होता कि कोई कीमत नहीं है। साधारण शब्दों में, प्रभु, मुझे याद रखना, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। उनकी स्तुति करो चर्च। हालेलुया! अब जल्दी से मैं आपकी सहायता करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ अपने दिल पर रखें। ऑलराइट, मैं आपसे उन लोगों से बात करना चाहूंगा जिनके पाप उन्हें सता रहे हैं। मैं जानता हूं हम सब ने कई तरह से पाप किया हुआ है, सालों से ही करते आ रहे हैं, पर शायद कोई 1 या 2 खास पाप हैं जो आपको वाकई परेशान कर रहे हैं। शायद कुछ हो जिसे आपने किया है, शायद आपने बहुत सालों पहले किया था या अभी हाल में ही किया है, और ये आपको अंदर से बहुत परेशान कर रहा है। अब मैं चाहता हूं कि आप ये जान लें कि यीशु बस आपकी होम बलि के लिए नहीं मरे हैं, वो मरे आपकी दोष बलि के रूप में। उन्होंने परमेश्वर को 120% से कहीं ज्यादा वापस दे दिया, जो सब कुछ आपके पापों की वजह से परमेश्वर ने खोया है। तो दोस्तों, यह समय है 120% से कहीं ज्यादा ग्रहण करने का। क्या आप तैयार हैं? स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। झूठ बोलने वाली आवाजों को मत सुनिए जो कहती हैं आपके पापों की वजह से आपका परिवार दुख उठाएगा, आपका स्वास्थ्य कष्टदायी होगा, आपकी शांति में खलल पड़ेगी, आपका भविष्य कष्टदायी होगा। इसकी बजाय यीशु की ओर देखिए, और जो क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए किया उसकी ओर। क्रूस पर उसकी देह की ओर देखिए, जो मारा गया, कुचला गया और चोट पहुंचाया गया, जिसने 120% चुका दिया है। अब कहिए कि हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं उन सभी पापों के लिए आपने मुझे क्षमा किया है।
मैं इन पापों से घृणा करता हूं, मैं उनसे घृणा करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि यीशु मसीह मेरे दोष बलि हैं और वो मरे ना केवल मेरे लिए बल्कि इन सभी पापों के लिए, इन सभी अत्याचारों के लिए मरे। उन्होंने 120% से कहीं ज्यादा आपको बहाल किया है। जो लूटा गया था उससे भी ज्यादा जो आपसे लूटा गया था, सब कुछ जो आपसे लिया गया था प्रभु, आपने उससे कहीं ज्यादा उसके जरिए प्राप्त किया है जो यीशु ने हमारे लिए किया है। और मसीह ने मुझे भी वो सब बहाल किया है जो मैंने खो दिया है, चाहे वो मेरा पाप हो या आदम का हो। मैं 120% से कहीं ज्यादा ग्रहण करता हूं स्वास्थ्य, अनुग्रह, बुद्धिमत्ता, समृद्धि और जीवन, और कहीं ज्यादा यौवन, कहीं ज्यादा यौवन और सामर्थ्य और ऊर्जा यीशु के नाम पर। हालेलुया! ये मेरा है, ये मेरा है। दोस्तों कहिए, ये मेरा है। हालेलुया! हालेलुया! आमीन। और एक बार फिर जहां भी आप इसे देख रहे हैं, सभी सिर झुक जाएं, सभी आंखें बंद हो जाएं। अगर आप मसीह के बिना हैं, परमेश्वर के बिना हैं, उम्मीद के बिना हैं, कोई शांति नहीं है, अनकहे आनंद के बिना हैं, तो मेरे दोस्तों आप सही जगह पर आए हैं। आपने यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है और कैसे उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, वो झूठ नहीं बोल सकते। वो घोषणा करते हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं और उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा हमारे पापों के लिए मरने को। और करने के लिए जो बच गया है वो ये है कि पूरा किए गए कार्य को ग्रहण करो। आप कार्य को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए पहले से ही पूरा कर दिया गया है। आप पूरे किए गए कार्य को ग्रहण करने के लिए हैं। अगर आप ये करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि जो कुछ भी मसीह ने किया है आपके खाते में जोड़ दिया जाएगा। जो मसीह उनमें होंगे वही आप भी होंगे। जो मसीह ने किया है वो परमेश्वर के सामने आपके खजाने की उपाधि होगी, प्रभु के सामने। यदि ये आप हैं, आप जहां कहीं भी हो, अगर आप देख रहे हैं और आप ये चाहते हैं, तो इसी वक्त मेरे साथ ये प्रार्थना करें अपने दिल से और कहें कि हे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा क्रूस पर हमारे सभी पापों के लिए मरने को। उनका कीमती लहू मुझे धोता है बर्फ से कहीं ज्यादा सफेद। मसीह ने सब कुछ बहाल कर दिया है जो मैंने खोया है आदम के पाप की वजह से, मेरे अपने पाप की वजह से। 120% से कहीं ज्यादा आशीषें, अनुग्रह, बुद्धिमत्ता और समृद्धि, सफलता और बहुत कुछ, पवित्रता और भी कहीं ज्यादा, और भी कहीं ज्यादा अंतरंगता आपके साथ, आपका ज्ञान और भी कहीं ज्यादा मैं इसे ग्रहण करता हूं। यीशु के नाम पर मैं घोषणा करता हूं कि यीशु ही मेरे प्रभु हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो।